तो करो इनको ऑनलाइन से मोहित क्यों ले ले अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत गाना लग गया, दिक्कत मत ले। हेलो 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 हेलो। सभी बच्चे खुद को म्यूट रखें, कोई बच्चा आपस में बात नहीं करेगा। हेलो हेलो। सब बच्चे अपना ये जो माइक का ऑप्शन है ना, यहाँ पर दबा के रखेंगे। सब बच्चे अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। सब बच्चे अपने आप को देखें, ये वाला माइक का बटन बंद है ना, सबने यहाँ पर क्लिक करके रखना है। कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। सब जल्दी से सब बच्चे अनम्यूट करके दिखाओ। वेरी गुड। इसी तरह सबने सब बच्चे म्यूट रखेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना बच्चों, सब बच्चे रखेंगे अपने आप को जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अरे भीतर ना ले। बाबा हम लोग 5 मिनट के बाद क्लास शुरू करेंगे। सभी बच्चे अपने आसपास देख लें कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा है, ताकि नेहा मैम जब पढ़ाएं तो आपके पास बिल्कुल क्लियर आवाज पहुंच पाए। सभी बच्चे अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, ताकि मैम के जो भी मैम पढ़ा रही हैं तो आप सवाल पूछ सके मैम से। सभी बच्चे अपने आसपास ये कंफर्म कर लें कि कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है। बिल्कुल शांत जगह पे आप सभी बच्चे बैठ जाएं। सभी बच्चे कंफर्म करेंगे कि उनके आसपास कोई भी शोर नहीं हो रहा है। अगर कोई शोर हो रहा है तो आप उस शोर से अलग बैठ जाएं, ताकि मैम जो भी आपको पढ़ाएं तो बिल्कुल क्लियर आप तक आवाज पहुंच पाए।
सब बच्चे नोट करें, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना माइक, उस माइक को बंद रखना है। राकेश कुशवाहा के नाम से जो भी बच्चा है आप सभी माइक म्यूट रखें। जल्दी स्टार्ट कर दो मैम। हाँ बस बस आप लोग आप 5 2-3 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बेटे। आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर लें कि आपके आसपास किसी तरह का शोर शराबा नहीं हो रहा है। 7:05 से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अभी 7:02 हुए हैं। जस्ट 3 मिनट के बाद आपकी कक्षा शुरू हो जाएगी। आप सभी बच्चे अपने आसपास ये श्योर कर लें कि कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, ताकि आप कक्षा को अच्छे से सुन पाए। इतने में बैटरी खर्च हो जाएगी, इतनी सैन है। सभी बच्चे हेलो दिशांत। बच्चों कोई भी आपस में बात नहीं करेगा, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? ऐसे बहुत शोर हो जाएगा क्लास में, कोई भी बच्चा नहीं करेगा ऐसे। सबने साथ में मिलके पढ़ना है ना, तो सबको साथ में मिलके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? सबने अपने आप को म्यूट रखना है और कोई भी बच्चा आपस में बातें नहीं करेगा, ठीक है? थोड़ी देर अभी म्यूट रखो अपने आप को, बहुत शोर हो जाएगा ऐसे। हेलो मैम। मैं बोलूंगी बेटा म्यूट रखो अपने आप को। कोई डाउट होगा वो हम बाद में पूछेंगे, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी आपने सबने अपने आप को म्यूट रखना है। करनी है ना बात। बच्चों सब बच्चे देखें कि आपके पास से शब्द तो नहीं आ रहा है, आप जो भी बोल रहे होंगे वो सब बच्चों को सुनाई आएगा, तो सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है? ऐसे कोई क्या बोलेगा किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, मैं क्या बोलूंगी आपको भी पता नहीं चलेगा, तो ऐसे तो क्लास हो ही नहीं पाएगी। सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। हेलो मैम। राकेश कुशवाहा के नाम से कौन बच्चा है? राकेश कुशवाहा के नाम से कौन बच्चा है? बच्चों हेलो हाय नहीं करना है, अपने आप को आपने म्यूट रखना है। जब बात करनी होगी हम करेंगे, तो मैं बोलूँ बस आपको तब अपने आप को अनम्यूट करना है, अदरवाइज कोई बच्चा नहीं। सब चुप बैठेंगे क्लास में, ठीक है? जब चुप बैठते हैं तभी बच्चे आते हैं ना। चलेगी क्लास 7-5 हो गए पूरे। हाँ अभी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बेटे। निरा मैम शुरू कर लेते हैं। लक्ष्य राजपूत के नाम से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आप ध्यान दें, ये आपका पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है बेटा। आप चैट मत कीजिए यहाँ पे, ये आप पढ़ने के लिए क्लास पे आए हैं। तो आप अपने फ्रेंड से जिनसे भी बात करनी है, आप क्लास के बाद में आप अपने व्हाट्सएप पे जिस तरीके से बात करना चाहें करें, पर यहाँ नहीं। यहाँ बाकी स्कूल के बच्चे भी हैं और सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अनटिल अनलेस आपसे पूछा जाए निदा मैम
आपसे बोले कुछ चैट लिखने के लिए, उससे पहले आपको कुछ नहीं लिखना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप co-host है ना हेमंत एंड आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको co-host बना दिया है। आप लोग म्यूट कर पा रहे हैं या नहीं बच्चों को? या इट्स वर्किंग। ओके ओके। हेलो। तो हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक है, आप सभी 9th ठीक है। तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सब बता देती हूँ। आप सबने क्या करना है, गुड इवनिंग मैम। अभी सब बच्चे क्या करेंगे, आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है आवाज तो देखो सब बच्चे इस माइक को बंद रखेंगे। सब बच्चे इस माइक को बंद रखेंगे। कोई भी बच्चा इस माइक को नहीं खोलेगा, ठीक है, जब तक नहीं कहा जाए आपसे। सब बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। ये सबका इस तरह से नजर आना चाहिए। ये जो माइक है नीचे आपको माइक बना होगा, उसको सब बच्चे इस तरह से करें। पहले जल्दी से सब बच्चे करें, मुझे किसी को शोर नहीं आना चाहिए। जल्दी से सब बच्चे अपने आप को म्यूट कर लेंगे। मैं ये दिखाई दे। अब सब कोई बच्चा ना माइक नहीं खोलेगा। वो जो नीचे माइक बना है उसको कोई भी प्रेस नहीं खोलेगा। सभी बच्चे खुद को म्यूट कर लेंगे ताकि मैम जो पढ़ाएंगे वो आप तक स्पष्ट सुनाई दे सके। सभी बच्चे खुद को म्यूट कर लेंगे। अब कोई जी, भी निधा बच्चा मैम शुरू माइक करते वाले बटन पर क्लिक नहीं करेगा। ओके, तो सब बच्चे हेलो तो सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपको पता होना चाहिए आपको कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मेरा नाम है निदा हाशमी, ठीक है। मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने MSc करी हुई है गणित में, ठीक है। और मैं पिछले 3 साल से गणित बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उससे पहले से मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाया है। तो मैं पिछले कुछ सालों से मैथ्स पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो अभी आप सब मतलब मैं मैथ्स की टीचर हूँ, तो आप सब के बारे में मन में ये सवाल भी उठ रहे होंगे कि हम खाली यहाँ पर मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, और मैं खाली मैथ्स क्यों पढ़ा रही हूँ। मेरी फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सब बच्चे अपने आप को म्यूट करें। अमित कुमार के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट करें। मनोज के नाम से जो भी बच्चा है अपने आप को म्यूट करें। सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बता देती हूँ कि हम खाली मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, और या फिर मेरी रुचि मैथ्स पढ़ाने में क्यों है, गणित पढ़ाने में क्यों है, बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं। तो ऐसा था, शुरू से मुझे ऐसा नहीं था कि शुरू से गणित बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना। मतलब शुरू में मुझे भी लगता था कि भैया गणित जो है वो बहुत ज्यादा कठिन है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बहुत पसंद होगा, जिनको मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ ठीक है पास होने के लिए बस पास हो जाए उतना पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको सच में लगता होगा कि भाई मैथ्स बहुत कठिन है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं सिर्फ वही कर पाएंगे, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं, है ना, और बहुत बोरिंग है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा।
तो जिन बच्चे को ये लगता है कि मैथ बहुत कठिन है और हम नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि आप मैथ्स कर ही नहीं पाते, मैथ्स आपसे होगा ही नहीं, बहुत कठिन है। बट अगर मैं कहूँ तो आप तो मैथ्स को क्या करते हो पूरे दिन में, आपका एक दिन मैथ्स के बिना गुजर ही नहीं सकता है। आपका नमस्ते मैम। एक भी, प्लीज बच्चों अपने आप को अनम्यूट मत करो, अपना जो नीचे माइक बना हुआ है उसको बंद रखो। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, क्लास में बहुत शोर हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगी आपको समझ नहीं आएगा, आप क्या बोलोगे मुझे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपने आप को म्यूट। हाँ कोई बच्चा शोर नहीं करेगा और नो कोई बच्चा आपस में बात बोले। एक बार अभी मेरी बात सुने। आपको स्क्रीन के ऊपर ऊपर ही रिकॉर्डिंग का निशान दिख रहा है ना, REC लिखा हुआ। इसका मतलब आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप क्लास में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस या किसी भी तरीके की बदतमीजी करते हैं, उस चीज की जानकारी यहाँ रिकॉर्ड हो रही है और वो आपके टीचर के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। आपको जितनी जानकारी दी जा रही है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आप उसी को फॉलो करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी पर्सनल चैट करने की या बात करने की जगह नहीं है, जो आप बार बार लोकेश को बोल रहे हैं या किसी को भी बोल रहे हैं। आप पढ़ने के लिए आए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ना है, आप अपने टीचर को बता दें कि मुझे लाइव क्लास में नहीं पढ़ना है। आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ये आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। यस सर। निदा प्लीज गो अहेड। निदा आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो। बंद कर कर आंकड़ा कौन है? आकाश क्लास कुमार स्टार्ट से करो सर। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, दीपक कुमार से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। निदा मैम, आपके पास ऑप्शन होगा इन लोगों को म्यूट करने का इंडिविजुअली। आप जाके इनको इंडिविजुअली they can unmute themselves. Okay, so mute all करके you can continue. Nida, you should continue now, please. Okay. ओके, तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों मेरा नाम है निदा हाशमी। ठीक है, और मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने MSc करी हुई है गणित में और मैं पिछले 3 साल से गणित जो है बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैथ्स 3 साल से पढ़ा रही हूँ और इसके पहले भी मैं ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मुझे गणित पढ़ाने में रुचि है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आप खाली मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं या मुझे खाली मैथ्स पढ़ाने में क्यों रुचि है या किस तरह से मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। अच्छा ठीक है, तो मैं डाल दूंगा। आज उनको बोल दो कि ज्वाइन कर लें। You can unmute all again. तो उन बच्चों का ना आप स्पेशली नाम नोट कर लो, नाम मोबाइल नंबर, ताकि हम लोग बाद में उनको कॉल करके बता सके। ठीक है, ओके। नहीं अभी एक्चुअल में वो वीडियो बने। निदा, आपके पास ऑप्शन है सबको म्यूट करने का। हाँ प्लीज आपको कर। हेलो। बच्चे प्लीज आप लोग बाकी लोग को डिस्टर्ब ना करें। पढ़ा दे सब। ओ राहुल बच्चों सब बच्चे अपने आप सेक्शन मैंने आपको मीटिंग को होस्ट बना दी, सो यू कैन आल्सो म्यूट देम ऑल। Cool, I'll do that.
नीदा आप म्यूट हो गए हैं। सेक्शन आई थिंक देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नीदा भी म्यूट हो जाएगा। ओके। तो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गणित जो है वो कठिन लगा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत पसंद होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको गणित बहुत ज्यादा कठिन लगता होगा, है ना। तो मैं भी एक टाइम पे ऐसी थी, मुझे भी लगता था कि हाँ भैया मैथ्स तो अपने बस की है ही नहीं, मैथ्स तो हो ही नहीं पाएगी, बहुत कठिन है, और क्या ही कर रहे हैं करके, मैथ्स कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लगता था पहले। बट जैसे जैसे आप ना अपने आसपास देखोगे तो आप देखोगे कि आपका कोई भी दिन, आपके दिन का कोई भी हिस्सा जो है ऐसा नहीं होता जिसमें आप मैथ्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स का इस्तेमाल आप जहाँ पर नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आप कहाँ पर, आपको तो नहीं लगा होगा, आपको तो ये लग रहा होगा अब तक कि आप मैथ्स का कहाँ यूज कर रहे होंगे। तो मैं कुछ एक थोड़े से उदाहरण देती हूँ। आप लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं, मान लो आपको बोला सब्जी वाले ने कि भाई अगर आप आलू लेते हो 20 रुपए के आधा किलो मिलेंगे, और क्या बोलते 30 रुपए के आधा किलो मिलेंगे, और अगर आप 50 के लेते हो आपको 30 के आधा किलो मिलेंगे और 50 के मिलेंगे 1 किलो। तो आप एकदम से क्या करोगे, आप 1 किलो वाले लोगे। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि ये ज्यादा है ना। और इसी तरह तो आपने क्या किया, यहाँ पर गणित का उपयोग किया, है ना। चलो ये सब चीजें मैं छोड़ती हूँ, मैं करती हूँ खेल की बात। आप सभी बच्चों को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्रिकेट सब देखते भी होंगे, क्रिकेट सब खेलते भी होंगे, है ना। तो गणित का इस्तेमाल आप क्रिकेट में कैसे करते हो, है ना, वो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आपकी जो सामने वाली टीम है उसने बना लिए 200 रन, अब आपको बनाने हैं कितने, 100 रन। ठीक है, आपने भी 100 रन बनाए, तो आपको कितने रन और चाहिए, आपको पता है आपको जीतने के लिए जो है, बराबरी करने के लिए 100 रन चाहिए, जीतने के लिए 101 रन चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने गणित का इस्तेमाल तो किया, आपने सिंपल प्लस माइनस किया और आपको पता चल गया। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि भैया गणित का तो कहीं यूज ही नहीं है, हमसे तो हो नहीं पाएगा, बहुत कठिन है, तो आप ये अभी तक गलत सोचते आ रहे हो, है ना। क्योंकि आप सभी गणित को पूरे उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हो, है ना, कहीं ना कहीं आप गणित को इस्तेमाल करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपसे गणित नहीं हो पाएगा, गणित बहुत कठिन है। तो हम क्योंकि आगे गणित पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले सब बच्चे ये सोचना तो छोड़ देंगे कि गणित बहुत कठिन है और हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। मुझे भी ऐसा लगता था, बट अगर आप अपने आसपास देखना स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि गणित हमारे चारों तरफ है। हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो पूरी दिनचर्या है, वो बिना गणित के तो संभव ही नहीं है, बिना गणित के पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे मुझे भी इंटरेस्ट आया, मैंने भी मैथ्स को समझना, गणित को समझना स्टार्ट किया, और फिर जब मुझे समझ आने लगा तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा, अब जैसे मुझे खेल भी बहुत पसंद है, गेम्स खेलना बहुत पसंद है, और मुझे मैथ्स भी बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि मुझे इन दोनों को मिला देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना ऐसे ऐसे बोर्ड गेम्स, कि थोड़ा आपको ना लूडो की तरह दिख रहा होगा, तो ये मैंने एक मैथ्स वाली लूडो बनाई थी। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, हम बहुत सारे गेम्स भी खेलने वाले हैं, हम खाली पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, हम मैथ्स को अपनी चारों तरफ देखने वाले हैं, हम मैथ्स को समझने वाले हैं, और हम मैथ्स के बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम सब बच्चे मिलकर ये करेंगे, हम मैथ्स को समझेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें मेरे बारे में थी, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ अवंती के बारे में। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, है ना, अवंती नाम आप सभी ने पहले भी सुना होगा। तो अवंती क्या है, अवंती ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसके तहत आपने ये क्लास ज्वाइन करी है, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इस कार्यक्रम का नाम क्या है, इस कार्यक्रम का नाम है नीव कार्यक्रम। सब बच्चे इस चीज को याद रखेंगे, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं उस कार्यक्रम का नाम है बच्चों नीव कार्यक्रम। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि नीव और गणित, इन दो का क्या संबंध है, हमने ये नाम क्यों रखा, है ना। तो अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। अब नीव का मतलब क्या होता है, नीव का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी भी चीज की जड़, इंग्लिश में कहें तो रूट, किसी भी चीज की जड़, उसको हम क्या कह देते हैं, नीव कह देते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं।
आपको उगाना है अपने घर में एक पौधा। अब आप अगर बीज ही एकदम खराब ले आए, आपने उसको ठीक से पानी नहीं दिया, आपने उसको ठीक से धूप नहीं लगाई, तो क्या वो पौधा अच्छा उगेगा? तो पौधा अच्छा नहीं उगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसकी आपने जड़ मजबूत नहीं करी है, आपने उसको अच्छे से पानी नहीं दिया है, आपने उसको अच्छे से धूप नहीं लगाई है, तो उससे क्या हुआ? पौधा अच्छा नहीं होगा। अब इसको हम आपके गणित के साथ रिलेट करते हैं। अब ये अच्छा पौधा मान लो, ये पौधा है 9th क्लास आपकी, 9th क्लास का गणित, ठीक है। अगर आपको 8th क्लास का गणित नहीं पता होगा अच्छे से, 7th का गणित नहीं पता होगा, 6th का गणित नहीं पता होगा, उससे पिछली क्लासों के गणित के बारे में नहीं पता होगा, आपने क्या क्या पढ़ा है, आपको पता है, आपको इतना पता है कि हाँ ठीक है आप पास हो जाओगे, आपने 9th का पढ़ लिया, बट एक अच्छा पौधा होने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा पौधा होने के लिए क्या जरूरी है? कि उसमें अच्छे से बीज हो, अच्छा धूप हो, अच्छी हाँ ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही मैथ्स के बारे में, ठीक है। जब तक आप जो है 9th क्लास किस तरह है, 9th क्लास क्या है? एक अच्छा पौधा है। वो अच्छा पौधा 9th क्लास का गणित कब बनेगा? जब आपको 6th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, पुरानी सारी क्लास होते हैं मैथ्स की, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आते हो जो आपको किसके लिए चाहिए? 9th क्लास में पढ़ने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है नीव प्रोग्राम, कि आपको हमें क्या करनी है? आपकी जड़ें मजबूत करनी है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अवंती के बारे में बताया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये नीव कार्यक्रम क्या है, ये नीव कार्यक्रम क्या है? तो ये नीव कार्यक्रम क्या है? इसमें हम क्या करने वाले हैं? कक्षा 3 से 8 तक की, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कक्षा 3 से 8 तक की वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, जो आपको कौन सी क्लास के लिए चाहिए होंगे? 9th क्लास में पढ़ने के लिए चाहिए होंगे। 9th क्लास में कोई एक टॉपिक पढ़ने के लिए जो भी चीज चाहिए होगी, पुराना है उसके लिए जो भी आपको जरूरी है, वो सब हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन हम ऐसा करा क्यों रहे हैं, है ना? ये भी प्रश्न आपके मन में उठेगा, हम ऐसा क्यों करा रहे हैं? ताकि आप, सबसे पहली चीज मैंने भी आपको बताया कि गणित क्या है, गणित हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? गणित अपने दैनिक जीवन में ढूंढना है, ठीक है। गणित में आपकी रुचि बनाए रखने के लिए, है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कक्षा 9 के गणित को अच्छे से समझने के लिए, जब आप पुराने सारे मैथ्स को, जितना भी पुरानी क्लासेस का जितना भी गणित है, उसे अच्छे से समझ लेंगे, तो कक्षा 9 का तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यों। अब हम नीव कार्यक्रम को कैसे चलाएंगे, उसमें क्या है, जैसे कि आप आज जो है कैसे आए हैं, कैसे हम सब जुड़े हैं? गूगल मीट के जरिए जुड़े हैं, ठीक है। तो कक्षा कहाँ पर ली जाएगी? हमेशा गूगल मीट पर ली जाएगी, ठीक है। कक्षा बच्चों कहाँ ली जाएगी? गूगल मीट पर। जो आपको लिंक दिया गया है, आप उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे हमेशा। तो कक्षा हमेशा आपकी गूगल मीट पर ले जाएगी। तो ये सारा नीव कार्यक्रम के बारे में था। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि सप्ताह में 3 दिन ली जाएगी। तो वो 3 दिन कौन कौन से होंगे? ये है आपका टाइम टेबल, समय सारिणी। तो शाम को कब बच्चों? 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में आपकी क्लास होगी। और दिन क्या है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, ठीक है, वेडनेसडे और फ्राइडे। सब बच्चे इन टाइमिंग को, इन क्लासेस को नोट करके रखेंगे। आप सब ने शाम को 7 से 8 बजे आना है। हफ्ते में 3 दिन आना है, मंडे आएंगे, ट्यूसडे नहीं आना, बुधवार आना है। इस तरह से करके आप अपने टाइम टेबल को पूरी तरह से नोट करके रखेंगे। तो ये आपकी समय सारणी है। सब बच्चे इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है जी। ओके, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं कर लिया। करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कोई बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। जिन्हें चैट बॉक्स का पता है वो चैट बॉक्स में कोई बच्चा मैडम का जाओ वहां तो चल जी जाते हैं मैडम का जा तू बोल लगाना चाहिए तो को बोल रही मेरे से इन शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे कर लियो रिमोट 1 घंटा चावड़ तक जाना। ओ सन्नी, बच्चों अपने आप को म्यूट करके रखो। सन्नी
बच्चों हेलो सन्नी जतिन ओके, चलो यहाँ तक सबने नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें ये किसी ने भी मिस नहीं करनी, इसको सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि ये अब हम आगे पढ़ेंगे साथ में, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं बोलूंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख रही होगी, जहां पर मैंने एक नंबर 1 बनाया। तो आप क्या करेंगे, ये जो ऐसे करके चकोर टाइप बनाया ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यस कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। अगर बाद में किसी को कुछ डाउट होता है, किसी को भी बाद में कुछ डाउट होता है, तो हम बाद में वो पूछ लेंगे। तो आपकी स्क्रीन इस तरह से बड़ी हो जाएगी, और आपके फोन में अगर स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन है तो आप ऐसे उसको टेढ़ा कर लेंगे फोन को अपने, तो आपको और बड़ी स्क्रीन नजर आ जाएगी। लेकिन आप इतना भी कर लेते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से नजर आएगा। सब बच्चे ये कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों ने ये नोट कर लिया, अपने अपने फोन में साथ साथ ये करते चले, ठीक है। यस मैम। ओके, तो कोई भी अनम्यूट करके प्लीज नहीं बोले, प्लीज, ठीक है। यस मैम। कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। अब उसके बाद जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ आप सबको, यहाँ नीचे जो माइक नजर आ रहा है ना, उसे आपने ऐसे रखना है हमेशा, उसे खोलना नहीं है जब तक ना कहा जाए, ठीक है। सब बच्चे जल्दी से ये करो, जल्दी से अपने आप को म्यूट करके रखो। अपनी दो भाई कर दियो मैम, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। बच्चे शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। अगर आप सब बच्चे क्लास में कैसे बैठते हैं, सब चुप, बिल्कुल चुप बैठते हैं ना, सब कोई भी शोर नहीं करता है, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ शोर करोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी, आपको समझ नहीं आएगा, आप क्या बोलोगे, मुझे समझ नहीं आएगा। वेरी गुड, सब बच्चे इसी तरह अपने आप को चुपचाप रखेंगे। जो मैं अगर मैं कुछ पूछूंगी तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ बाद में, ठीक है। अभी जैसे जैसा मैं बोल रही हूँ उस चीज को ध्यान से सुनेंगे सब। कोई भी यस मैम, नो मैम, थैंक यू मैम, ओके मैम कोई नहीं बोलेगा। जिसको जो बोलना है चैट बॉक्स में बोलो, ठीक है। चैट बॉक्स में कैसे बोलना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, इसके बाद वो मैं बताती हूँ। तो जिसको चैट बॉक्स में लिखना है वो चैट बॉक्स में लिखेगा, अनम्यूट अपने आप को कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब मैं आपको चैट बॉक्स का बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो 3 बिंदु नजर आ रहे हैं उन 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। हेलो मैम। अच्छा, जिसका जो मैम चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ चैट बॉक्स के बारे में। तो सब बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, इसको ध्यान से रखें, कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा। ये जो 3 बिंदु है, यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक करा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 7 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। इन 7 ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इन कॉल मैसेजेस, ठीक है। जैसे ही आप इन कॉल मैसेजेस पर आते हैं, फिर क्या होगा, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सब बच्चे, जल्दी से 3 डॉट्स पर जाइए, इन कॉल मैसेजेस पर जाइए और बताइए कि आपको पता चला कि नहीं। तो आपको वो कर, आप लिखेंगे वाई का मतलब यस। तो सब बच्चे वहां पर जाकर वाई लिखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। अब सब बच्चों को इन कॉल मैसेजेस का मतलब पता चल गया, तो सब बच्चे वहां पर जाकर वाई लिख कर आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, सब अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना। जैसे क्लास में हम शोर नहीं करते वैसे यहाँ पर भी अपने आप माइक को ओपन नहीं करेंगे। जो बोलना है आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है सब बच्चों को चैट बॉक्स का पता चल गया। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है तो वो हम पूछ लेंगे बाद में, बट अभी मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को चैट बॉक्स का पता चल गया और कोई भी बच्चा अपना माइक नहीं खोलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बहुत अच्छी क्लास बन के रहना है सब बच्चे ने, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास हम वापस से जो 3 डॉट्स है ना नीचे, वहां पर जाएंगे। वहां पर जाने के बाद क्या होगा, आपको फिर से ऐसे 7 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। 7 ऑप्शन जैसे ही आपको नजर आए, अब आपको कहाँ पर जाना है, पोल पर जाना है, ठीक है। एक्टिविटीज, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज नजर आ रही होगी, एक मिनट, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्टिविटीज जैसे ही नजर आएंगी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको पोल 1 एक्टिव नजर आ रहा होगा। सब बच्चे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको
दो ऑप्शन नजर आएंगे, हाँ या नहीं। तो आप वहां पर जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। मैं एक बारी फिर से बताती हूँ। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पर जाएंगे। एक्टिविटीज पर जाएंगे तो आपको नजर आएगा 1 एक्टिव। वहां पर जाकर सब बच्चे आंसर देंगे। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है, वहां पर क्वेश्चन अलग होगा। तो आपको वहां पर जाकर अपना ऑप्शन चुनना है, वोट करना है और आंसर आ जाएगा। फिर से मैं बताती हूँ। 3 बिंदु, एक्टिविटीज और फिर पोल्स। जल्दी जल्दी सब बच्चे वहां पर जाकर आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चले आप सबको पता चल पा रहा है। बहुत कम। चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा। जल्दी से सब बच्चे जाकर वोट करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। जिसको नहीं पता चल पा रहा है कि पोल में आंसर कैसे करना है, वो चैट बॉक्स में लिखे। चैट बॉक्स में बाकी बच्चे कुछ मत लिखें। हिंदुस्तान गेमर के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप इतने मैसेजेस मत करिए। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप बार बार मैसेज, जो बच्चे कॉन्टिन्यूअसली बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपकी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा ये, ठीक है। क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखें। आप जैसे अपनी क्लास में बैठते हैं वैसे ही बैठे। ओके। जिस बच्चे को अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं मैम हमारे में एक्टिव। हाँ, अच्छा चलो। अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, बट बहुत सारे बच्चों के पास एक्टिविटीज का कुछ इस तरह से ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो उन बच्चों ने क्या करना है, आप सभी अपनी ऐप जो है कहाँ से डाउनलोड करते हैं, जहाँ से डाउनलोड करते हैं ना, गूगल प्ले स्टोर। सब बच्चों को ये तो पता ही होगा, जहाँ से आपने गूगल मीट को डाउनलोड किया, ठीक है। तो वहां जाकर आपने क्या करना है, गूगल मीट को सर्च करना है। गूगल मीट को आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको नीचे एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वहां पर जाकर आपको अपडेट करना है अपना गूगल मीट, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको कल तक नजर नहीं आता है तो हम इसका सोल्यूशन कल वाली क्लास में, परसों जब हम मिलेंगे परसों वाली क्लास में देखेंगे। बट अगर आप इसको, जिन बच्चों का अपडेटेड नहीं है वो प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, एक्टिविटीज वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा, उनके अलावा बाकी सब बच्चों ने वोट कर दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बाकी सब बच्चों ने वोट कर दिया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चलो एक्टिविटी जहाँ तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोल्स का भी हो गया, मैंने आपको चैट पे बता दिया। अब कुछ चीजें हैं क्लास में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या करना है, आपको एक शांत जगह पे बैठना है जहां पर पीछे से शोर ना आ रहा हो, है ना। कॉपी और पेन या कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपको मिले वो आप लेकर बैठोगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स की क्लास है, बिना कॉपी पेन के तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। और जब हम साथ साथ पढ़ते पढ़ते ना, जब साथ साथ लिखते भी है तो हमें और अच्छे से समझ आता है। तो कॉपी और पेन सब बच्चों ने लेकर बैठना है, ओके। उसके बाद क्लास में रोजाना समय से आना है। अगर आप लेट आओगे तो आप बहुत सारी चीजें आप मिस कर दोगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पता ही नहीं चलेगी क्लास में क्या हुआ। और रोजाना क्यों आना है, क्योंकि अगर आप आज नहीं आए, परसों की क्लास में आए, तो आज की क्लास का तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करना है कि आप क्लास में रोजाना आए और एकदम टाइम से आए, कोई लेट नहीं होगा, ठीक है। और आपको नोट्स बनाने हैं, स्क्रीनशॉट बनाने हैं। अब तो देखो ऑनलाइन है, आपको फोन है आपके हाथ में, आप कुछ चीज नहीं नोट कर पाए हो, आपने फट से उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर आपने क्लास के बारे से नोट कर लिया। तो ऑनलाइन क्लास में ये चीज तो हो गई बहुत ईजी आपके लिए, है ना। और चैट बॉक्स में जहां अभी हमने इन कॉल मैसेजेस की बात करी ना, वहां पर जाकर आपको क्या करने हैं, आपके डाउट्स पूछने हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ओके। तो सब बच्चे पहले इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को सब बच्चे पढ़ेंगे। ओके मैम, गोली मार दूंगा फालतू गोली। हाँ, सब बच्चे इन पॉइंट्स को नोट भी करेंगे और पढ़ेंगे। मैम पढ़ लिया। अरुषा मैम, आप ऑलरेडी होस्ट हैं, मैम पढ़ लिया।
हाँ जी Okay. मैम, हाँ जी Okay, मैम, okay, थैंक यू। ठीक है, तो सब बच्चे डाउट्स को पूछेंगे। उसके बाद मुझे लगता है सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। पोल्स के बारे में हमने बात कर ली है मैम ना? थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। ओके, मैं थोड़ा जोर से बोलूं? ठीक है, पोल्स में सबने जवाब देना है, अपना होमवर्क सबने करना है। मोबाइल को चार्ज क्यों रखना है, मैं क्यों बोल रही हूँ कि फोन चार्ज रखना है। अब अगर मान लो आपकी बैटरी हो गई डेड फोन की, ठीक है, तो आप चार्जर लेने के लिए भागोगे, है ना? तो उस चक्कर में जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा वो छूट जाएगा। तो फोन को आपने क्या करना है, पहले से चार्ज करके रखना है। और जो भी आपने मान लो पीने के लिए पानी वानी लेकर बैठना है, पहले से पानी लेकर बैठ जाओ। मैम ताकि आवाज आपको में आ क्लास रही। बच्चों आप अपने आप को म्यूट रखोगे तभी मेरी आवाज आपको साफ आएगी, ठीक है? आप जब तक अपने आप को अनम्यूट करते रहोगे ना, आपको मेरी आवाज आएगी नहीं, ठीक है? आपको म्यूट ओके रखना है। मैम म्यूट ही था। आप चैट बॉक्स में लिखो, मैम बोलिए शोर हो रहा है। जो भी बात है चैट बॉक्स में लिखेंगे सब बच्चे, ठीक है? और अपने घर में आपने सबसे आवाज अच्छी क्यों नहीं आ रही है, आपको अपने घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह बैठना है। घर में आप देखेंगे कि नेट कहाँ पर तेज चलता है, आपने वहीं पर बैठना है। तो बच्चे इसका भी, अगर जिन्होंने नोट नहीं किया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैम हमारे घर में नेटवर्क ना आवे। चलो अब हम देखते हैं क्या क्या नहीं करना है बच्चों ने, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। कमेंट्स में बच्चे आपस में बातें नहीं करेंगे। कुछ बच्चे आपस में बात, क्योंकि देखो क्या है, आपकी क्लास हो रही है, देखो बच्चों आपकी क्लास हो रही है रिकॉर्ड, है ना? तो आप कुछ भी ऐसे आपस में बातें करोगे, आपके टीचर तक बात चली जाएगी, है ना? तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह क्लास में रहना है ना? और क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। अगर मान लो आपका नेटवर्क थोड़ा सा खराब हो जाता है, आपकी क्लास खुद ब खुद कट जाती है, तो आपने वापस से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? वापस से ज्वाइन कर लेना है और किसी को भी कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। तो ठीक है, जिन बच्चों को अगर थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें ना एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो शायद आ जाए। अभी आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं सब बच्चे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में मैम लिखकर जी बताएं। आवाज साफ ना आ रही बिल्कुल भी। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, अनम्यूट करके नहीं बताना है। चैट बॉक्स का मैंने आपको बता दिया ना कैसे करना है। चैट बॉक्स में लिखकर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखें। ओके ओके, वेरी गुड। तो आवाज आ रही है ना? जिनको नहीं आ रही है वो अपने आप को अनम्यूट मैम मत चैट करें, बॉक्स में लिखे। क्योंकि आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो ना, इसलिए आप लोगों को आवाज नहीं आ रही। जिन्होंने अपने आप को म्यूट रखा हुआ है ना, उनको आवाज आ रही है ना? तो अब ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हमने कर ली है। अब हम थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, है ना? क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये सारी चीजों को। लेकिन सब बच्चों ने इन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जाए किस तरह से जवाब देना है, अनम्यूट नहीं करना है। इन सब चीजों का सब बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और एक अच्छे बच्चों की तरह क्लास में रहेंगे सब बच्चे, ठीक है? ताकि मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आए, आपको भी पढ़ने में बहुत मजा आए, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का मैथ्स। आप 9th, ये आप सभी को पता है। और हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री जिसे हम ज्यामिति कहते हैं हिंदी में। तो ज्यामिति क्या होता है? जया का मतलब, जया शब्द का मतलब आता है भूमि से, ठीक है? और मिति का मतलब होता है मापन। तो जिस भी चीज को हम मापना, ये सारे काम करना, मापना हो गया, किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, तो उन सबको हम किस में लेते हैं? ज्यामिति के अंदर लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? अभी 9th क्लास में, आप सभी 9th क्लास में हैं, तो ज्यामिति के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, उससे आपके 9th क्लास के कौन कौन से चैप्टर कवर हो जाएंगे, आप कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अध्याय 6 जो क्या है, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। अध्याय 7 जो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अध्याय 8 जो है त्रिभुज। बच्चे चैट बॉक्स में प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिए। अध्याय 8 है त्रिभुज, अध्याय 10 है वृत्त। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके ज्यामिति के अंदर जो आपके 9th क्लास के हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? रेखाएं एवं कोण। अब आप पुरानी क्लासेस में, 6ठी 7वीं 8वीं पुरानी क्लासेस में, बच्चों चैट बॉक्स में लिखो।
चैट बॉक्स में लिखो और कोई भी चैट बॉक्स में आपस में बातें नहीं करेगा। जो डाउट है वो चैट बॉक्स में पूछो। मैम इनको मना कर दो, ये क्लास में कोई भी बच्चा आपस में चैट बॉक्स में अननेसेसरी बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो आएगा आपका ज्योमेट्री के अंदर, वो है टाइप्स ऑफ शेप्स। ओके ओके नहीं बोलना, आप चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, जिसे हम कहेंगे आकृतियों के प्रकार। खुली आकृति, बंद आकृति, जिन्हें इंग्लिश में हम कहेंगे क्लोज शेप्स और ओपन शेप्स। अब शेप्स ये सब के बारे में ना आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। जैसे आप अपने डेली लाइफ में कैसे कैसे बोलते हैं कि जो वो पार्क है वो तिकोना पार्क है, आपको पता है कि उसकी कोई ना कोई आकृति है, कोई ना कोई शेप है। अब जो चूड़ी है, आप कैसे बोलते हो चूड़ी क्या है, गोल है ना। आपको क्योंकि उसकी आकृति पता है, उसकी शेप पता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, शेप होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आकृति कहते हैं। तो आकृतियां दो प्रकार की होती हैं, या तो खुली आकृति होगी या बंद आकृति होगी। ठीक है, तो ये दो तरह की आकृति होंगी, इन्हीं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आकृतियों के प्रकार, खुली आकृति और बंद आकृति। तो अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे कि खुली आकृति कौन सी होती है, बंद आकृति कौन सी होती है, यानी क्लोज शेप कौन सी होती है और ओपन शेप्स कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी आपको ना, मैंने क्या बोला था कि मुझे तो गेम्स बहुत पसंद है, मैं गेम्स के तरीके से ही पढ़ाती भी हूँ मैथ्स और गेम्स बनाती भी हूँ। ठीक है, तो हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं यहाँ पर। अभी आपको सबसे पहली वाली जो आकृति नजर आ रही है ना, इसमें मैं बना देती हूँ एक घर। मैंने इसमें एक घर बना दिया और कोई एक बच्चा है जो यहाँ पे है, उसे जाना है इस घर में। तो अब सब बच्चे चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, अगर इस घर तक पहुंचने का कोई रास्ता है तो Y लिखेंगे, अगर घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है तो N लिखेंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, अगर घर तक जा सकते हैं तो Y, घर तक नहीं जा सकते तो N। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं N, क्योंकि इस घर तक जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, कोई गेट ही नहीं है जाने के लिए। ठीक है, तो जिस घर में, जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बंद आकृति। उसे हम बंद आकृति कहते हैं। तो ये हुई बंद आकृति। अब इसी तरह शाबाश, जैसे सब बच्चों ने यहाँ पर चैट बॉक्स में आंसर किया, वैसे मुझे बताओ कि ये जो दूसरी वाली आकृति है, क्या ये बंद आकृति होगी? क्या मैं इस बच्चे को इस घर तक पहुंचा सकती हूँ? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं N N N N N, क्योंकि हम इस बच्चे को इस घर तक नहीं पहुंचा सकते। तो बच्चों ये भी कौन सी आकृति हुई? ये भी हुई बंद आकृति, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप। जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते, वो ऐसे याद रख लो, जिस आकृति के अंदर हम नहीं जा सकते वो हो गई बंद आकृति। ठीक है बच्चों, अपना हम थर्ड वाली पे चलते हैं। थर्ड वाली पे मैं यहाँ पे एक घर बना देती हूँ और मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक बच्चा। ठीक है, अब सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, अगर इस बच्चे को, आपको कोई रास्ता नजर आ रहा है घर तक पहुंचाने का, तो आपको पता है आपको Y लिखना है, अगर घर तक नहीं जा सकता तो आपको N लिखना है। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी क्लास है। Y लिख रहे हैं सब बच्चे। सब बच्चों को पता चल रहा है कि इस आकृति के अंदर इस बच्चे को ले जा सकते हैं घर तक। तो चलो सब बच्चे ने, अगर आप लोगों ने ये बता दिया है इसको घर तक ले जा सकते हैं, अब जल्दी से बताओ, अगर ये बंद आकृति नहीं है तो ये कौन सी आकृति होगी? अगर ये बंद नहीं है तो ये कौन सी आकृति होगी? खुली आकृति। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओपन शेप। अनम्यूट करके नहीं बोलो। खुली आकृति, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये होगी ओपन शेप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो जल्दी जल्दी से, सब बच्चों ने ये बता दिया। फोर्थ शेप के लिए मुझे बताओ। अच्छा, फोर्थ शेप के लिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो, ये खुली आकृति होगी या बंद आकृति होगी? इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो, और हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो। जल्दी से सब बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में। खुली आकृति। मैम खुली आकृति है। ओके चलो,
मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये तो पता चल ही गया है। अब हम थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट कर दे रही हूँ। ये है पांचवी आकृति, ये है छठी आकृति। आपको कैसे लिखना है चैट में? 5 के सामने लिखना है वो खुली है या बंद है, 6 के सामने लिखना है वो खुली है या बंद है। जल्दी से सब बच्चे देखो और बताओ। बंद खुली आकृति। बच्चों मैंने मना किया है ना आप लोगों को। चैट बॉक्स में लिखो जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखिए। हेलो, आप सभी बच्चे आंसर देने के लिए चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे। कोई भी बच्चा खुद को अनम्यूट नहीं करेगा। सर क्वेश्चन को पोस्ट में भेजो, वहां से सब वो कर लेंगे। पोल्स का भी पूछेंगे, अभी पहले आप ऐसे बता दो, ठीक है? तो वेरी गुड, सब बच्चे लिख रहे हैं। 5th भी कौन सी है? ओपन शेप है, मतलब खुली आकृति है। और 6th भी। आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को? कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। और ये भी कौन सी है? ओपन शेप खुली आकृति। चलो, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता चल गया, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है। तो अभी सब बच्चे क्या करेंगे, अगर जिस बच्चे का डाउट है तो वो पोल में जाकर, अभी मैं पोल का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप करेंगे हाँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप करेंगे नहीं। जल्दी से सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। जिन बच्चों के पास पोल का आंसर नहीं है, अगर उन्हें कोई डाउट है, पोल का ऑप्शन नहीं है, अगर उन्हें कोई डाउट है वो मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में अब कोई मत लिखो, सब पोल में जाकर आंसर दो। चैट बॉक्स का इस्तेमाल अब कोई नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैं कुछ बोल दूंगा, देख लीजिए बच्चों किसी को कोई डाउट है तो वो हाँ बोलेगा, अदरवाइज नहीं पर आप करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सब बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है? तो मैं अभी मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों ने हाँ नहीं किया है पोल में, तो मैं मान के चल रही हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता है सबने आंसर कर दिया है। बच्चे आप बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? ठीक है, तो चलो अब हम ना आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये समझ आ गया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे सामने आ गया है एक और क्वेश्चन, क्योंकि आप सबने बोला कि आपको कोई डाउट नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब बच्चों को करना पड़ेगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है कि निम्न आकृतियों में क्लोज शेप को पहचाने, ठीक है? आपको क्या दिए गए हैं? आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं खुद को? मैंने आपसे म्यूट करने के लिए पूछा? अभी कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। सब बच्चे अभी क्या करेंगे, पोल में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है? और कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। जो चैट बॉक्स में लिखेगा मैं उसका आंसर मानूंगी नहीं। जिनके पास ऑप्शन नहीं है एक्टिविटीज वाला भी, वो लिख सकते हैं, वो भी अभी थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूंगी। बाकी सब बच्चे पोल में जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्न आकृतियों में से बंद आकृति को पहचानना है, ठीक है? आइडेंटिफाई द क्लोज शेप फ्रॉम द फॉलोइंग शेप। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जाकर वहां पर सही उत्तर को चुनना है, ठीक है? तो सब बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है अभी तक। वेरी गुड, सब बच्चे आंसर देंगे भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार आंसर किए जा रहे हैं, बार बार आंसर किए जा रहे हैं। आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो प्लीज ये मत करें, मैं बाद में नाम लेके नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज आप अपने आंसर, आप बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, बहुत रॉन्ग बिहेवियर है, प्लीज इसको ना करें। आपको पोल
पोल दिया गया है, पोल में जाकर जवाब दीजिए। आपको म्यूट करने के लिए मना किया गया है, अनम्यूट करने के लिए मना किया गया है, बट आप लोग फिर कोई भी अनम्यूट करके जवाब नहीं देगा। सब बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं, प्लीज जल्दी से जाके सब बच्चे आंसर दीजिए। ओके, वेरी गुड। तो मैंने देखा कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो हम देख लेते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं है जो आप लोगों ने दिया है। तो यस, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है, क्योंकि इस शेप के अंदर हम एंटर ही नहीं कर सकते, इस शेप के अंदर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो ये कौन सी शेप हुई? ये हुई क्लोज शेप, जिसे हम कहते हैं बंद आकृति। अब ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? सब बच्चों को ये भी सोचना है, आपको ऐसे नहीं देखना है कि आपने बस ऑप्शन ए देखा और छोड़ दिया तो चलो ये बंद है। अब ऑप्शन बी में अगर हम देखें, यहाँ पर हम ऑप्शन बी को सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो बंद आकृति नहीं है, ये कौन सी आकृति है? खुली आकृति, जिसे हम इंग्लिश में ओपन शेप, खुली आकृति है, ठीक है। अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे बच्चों। अब ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में भी हमें जाने के लिए रास्ता नजर आ रहा है, तो ये भी कौन सी आकृति हुई बच्चों? खुली आकृति। ये भी हुई खुली आकृति और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ओपन शेप। और आपको फोर्थ में तो आप देख ही सकते हो पूरी तरह से ओपन है। अच्छा बच्चों, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दूं तो बच्चों ये कौन सी आकृति हो गई? अब ये हो गई बंद आकृति, है ना, बंद आकृति। तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये एकदम सही से समझ आ गया है खुली आकृति कौन सी होती है और बंद आकृति कौन सी होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ना कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक उदाहरण नजर आ रहे होंगे, आप उन्हें पहले सही से देखें। आप इन सभी उदाहरण को देखेंगे। अभी हम इन उदाहरणों को लेकर बात करते हैं। आप सभी समझ आ गया बंद आकृति कौन सी है, खुली आकृति कौन सी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं जो खिड़की है, ये कौन सी आकृति की है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये है बंद आकृति। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लोज शेप, ये कौन सी शेप है? क्लोज शेप। अब अगर आप यहाँ देखें, ये जो मून बना हुआ है, चांद बना हुआ है, ये कौन सी शेप का है? ये भी बंद है, क्लोज शेप है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बैंगल्स का एग्जाम्पल, चूड़ियों का एग्जाम्पल हमने पहले ही ले लिया था, है ना। अच्छा चलो अब ये देखते हैं। आपने एक ले ली रस्सी। अब ये अभी तो मैं अगर देखूं ऐसे लंबी रस्सी, ये कौन सी शेप है? खुली आकृति है, ये ओपन शेप है। क्या आप लोगों को मैं एक रस्सी दे दूं और क्या आप लोग उससे एक बंद आकृति बना सकते हो? चैट बॉक्स में लिखो। अगर बना सकते हो तो वाई, अगर नहीं बना सकते तो एन। सभी बच्चे एक रस्सी को लेंगे और उससे आप सब, अगर वो ऐसे सीधी है रस्सी, तो अगर आप उसे मोड़ देंगे तो बंद आकृति बन जाएगी, और आप उसको किसी भी आकृति में मोड़ सकते हैं तो वो खुली हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। और अभी कैसे है? ये खुली आकृति है, ठीक है। और अब ये पिन जैसे आप देख रहे होंगे, ये भी कैसी आकृति है? ये भी खुली आकृति है। इसका प्रकार का यूज आप सब बच्चों ने किया होगा। ये भी कौन सी आकृति है? खुली आकृति है। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मैथ्स कहाँ है? आपकी चारों तरफ है, आपको अपने आसपास मैथ्स ढूंढना है। तो अभी आप सब देख रहे होंगे कि जितने भी उदाहरण लिए हमने वो सारे हमारी आसपास के उदाहरण थे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या है? अब होमवर्क देखेंगे सब बच्चे। अब मैंने आपको कुछ उदाहरण मैंने दे दिए आपको खुली आकृति के, बंद आकृति के। आपको क्या करना है? 5 उदाहरण देखने हैं अपने आसपास के, जो खुली और बंद आकृति के। म्यूट करें अपने आप को। खुली आकृति, बंद आकृति के आप सभी बच्चों को क्या करने हैं? 5 उदाहरण देखने हैं, ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे क्लास में कौन बच्चा कितने अच्छे उदाहरण लेकर आए। ओके, कोई नहीं बोलेगा, चैट बॉक्स में लिखिए। सब बच्चों को होमवर्क समझ आया? ये आपका आज का होमवर्क है। ओके मैम।
चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके मैम। ओके, वेरी ओके गुड। मैम। तो अभी बीच में कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्लास की टाइमिंग क्या है। तो आज हमने बस थोड़ा सा पढ़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा ज्यादा हमने इंट्रोडक्शन का किया है। और थोड़ा सा कल से आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, परसों हमारी क्लास होगी, सब स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अपने आप को अनम्यूट म्यूट करके रखेंगे। अनम्यूट कोई नहीं करेगा, जो भी पूछना है आपको चैट बॉक्स में पूछना है, ओके ठीक है। मैम। तो ताकि हमारा क्लास का ना टाइम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, है ना। तो ये आपका आज के बारे में था। आज मैंने छोटा सा ही आपको होमवर्क भी दिया है। तो क्लास की टाइमिंग ना आप एक और बार नोट देख लो सभी बच्चे, ठीक है। समय सारणी क्या रहेगी, हाँ, तो आपने इन दिन आना है, मंडे आना है, फिर आपने ट्यूसडे क्लास लगानी है। तो अभी मैं आपसे ट्यूसडे वेडनेसडे में बुधवार को होमवर्क पूछूंगी, ठीक है बच्चों। ओके मैम। ठीक है, तो अभी अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो भी क्लास लीड कर सकता है, किसी को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, जिनको बच्चों कोई डाउट एक नहीं है। ओके ओके, हाँ बच्चों, 1 मिनट रुक जाना आप सभी। हाँ आपकी जो क्लासेज हैं वो शाम में 7 से 8 होगी, और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, अभी आज सोमवार को आपने ज्वाइन किया बच्चों, फिर आपको बुधवार को ज्वाइन करना है, फिर एक दिन छोड़ के शुक्रवार को आपको ज्वाइन करनी है। और आज जो बच्चे अननेसेसरी खुद को अनम्यूट कर रहे थे, वो अगली कक्षा में ऐसी गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे खुद को म्यूट रखेंगे, क्लास में शुरू से ही आपको म्यूट रखना है। और निधा मैम जिस तरीके से आपको निर्देश देंगी उसका आपको शब्दशः पालन करना है। कोई भी बच्चा क्लास में शरारत नहीं करेगा, ठीक है। और ये पूरी क्लास आपको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे खुद को म्यूट रखेंगे। मैम जो भी निर्देश देगी आपको पूर्णतः पालन करना है। कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से चैटिंग नहीं करेगा। तो अभी आपकी कक्षा कौन म्यूट करके बोल रहे हो? सबको म्यूट रखना है, सबको अपना अपना माइक म्यूट रखना है। कोई भी बच्चा क्लास में नहीं बोलेगा। जिसको बोलना है वो चैटिंग बॉक्स में मैडम जैसा निर्देश देगी वैसा आपको बोलना है। ओके सर। आज आपकी कक्षा समाप्त होती है। सभी बच्चे अभी कक्षा को छोड़ सकते हैं। अभी लीव कर लीजिए सभी बच्चे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सभी बच्चे कक्षा समाप्त कर सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। सर विवेक सर इन सभी को कह दो कि है ना बेफालतू मैसेज नहीं करेंगे। हाँ मैंने कह दिया बाबू, अभी सभी बच्चों को मैंने कह दिया। कोई भी बच्चा, हाँ कोई भी बच्चा अननेसेसरी चैटिंग नहीं करेगा। सभी बच्चे अभी जा सकते हैं। आपकी कक्षा आज समाप्त होती है। सर ये आप आपस में पुनः बात बुधवार करते को हैं एक दूसरे से। नहीं करेंगे, अभी आगे से नहीं करेंगे। सभी बच्चे वापस से बुधवार को ज्वाइन करेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे लीव करें। वो नहीं है अर्चना। ओके सर। ओके सर जी। बाय मैम। बाय। अनम्यूट नहीं करना है, आप चैट बॉक्स में लिख के जा सकते हैं। बाय बाय मैम। बच्चों, आप नीचे रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, जैसे फोन कट करते हैं आप वैसे कट करके जा सकते हैं क्लास से। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, अब आप जा सकते हैं। आप सभी बच्चे कक्षा समाप्त करके जा सकते हैं। रेड कलर की बटन पे आप क्लिक करें, आप कक्षा से निकल जाएंगे। ओके सर। ओके सर। मैम आप नोटबुक चेक करोगे?
अभी तो नहीं, बट ये आपके खुद के लिए है, आप नोट्स बनाना चाहते हो, आपको आपके अपने फायदे के लिए है, आप नोट्स बनाएंगे तो। ओके मैम। 8 बजे फोन करियो बताइए। सिर्फ ये वाली क्लास तो बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ, थोड़े बच्चे ज्यादा ज्वाइन कर लिए थे। बच्चे ज्यादा थे और थोड़े शायद हाँ, मुझे लग रहा एक्चुअल लड़के में बहुत ज्यादा थे। हाँ 140 के अराउंड बच्चे चले जा रहे थे बीच बीच में, तो अभी भी बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं, इनको रिमूव। उसके मैं एडमिट वो करने वो बंद कर देती हूँ। हाँ तो म्यूट का देखना पड़ेगा, वैसे बाद में जब थोड़ा बता दिया था थोड़ा कम अनम्यूट करने लगे थे। ऑटो एंट्री मोड को निधा ऑफ कर देते हैं अभी हाँ, हम उसको लोग। मैंने अभी ऑफ कर दिया है। अच्छा उसको अच्छा, मैंने बच्चे off अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और हाँ कुछ बच्चे हैं वो बार बार वो करे जा रहे हैं। हाँ हाँ, एक्चुअल में मैं म्यूट नहीं कर पा रहा था बच्चों को निधा। पुरानी मीटिंग में तो मैंने जब को होस्ट बना दिया था तो आई गेस आप कर पा रहे थे ना, वानी भी कर पा रही थी। हाँ, लास्ट वाले में कर पा रहा था, इसमें मैं नहीं कर पा रहा था। कार्यक्रम व्यवहार सारा है। आई गेस ये तो बहुत सारे बच्चे एक साथ, मतलब बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मैं भी सबको एक साथ म्यूट नहीं कर पा रही थी, हाँ हाँ, या तो वो एक नहीं, साथ बहुत अच्छा रहा क्लास। बच्चों का एक तो बहुत ज्यादा था, तो प्रेजेंस बहुत ज्यादा था, उस वजह से थोड़ा सा मतलब उस तरीके से थोड़ा चीजें आ रही हाँ थी। थोड़ा हाँ, बट बहुत अच्छा था, फर्स्ट क्लास है तो धीरे धीरे ना बच्चे भी समझेंगे इन चीजों को, और उनके लिए भी जैसे मुझे लगता है काफी एक्साइटमेंट भरा ये मीटिंग हाँ था, तो इस वजह से भी बच्चे आपस में बात कर रहे थे। और आई जैसे थिंक कुछ बच्चों का लगा मुझे, मतलब अननेसेसरी ना वो जैसे होता है ना जान के मैसेजेस हाँ कर रहे थे, हाँ, रिपीटेडली मैसेजेस कर रहे थे, वो कुछ बच्चे एक्चुअल में क्लास में भी ऐसा ही शरारती करते बच्चे। हैं, हाँ नेचुरल क्लास में भी ऐसा ही होता है। जी बट जी। बहुत अच्छा